तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला थे और एक साधारण व्यक्ति थे। शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार कर गए। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलने की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकती हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला ने उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहे कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार पार करके कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज न आई आपको दोरे आहु नाथ, अस्थि चरम मैं दे यह तासो ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बातें राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री हनुमान जी के दर्शन। गोस्वामी जी की काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन सोच होने जंगल में जाते। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूँगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कोढ़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। उसके पश्चात तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा के लिए निकल गए। मंदाकिनी जी में स्नान करने के उपरांत कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं प्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुंदर सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्याम वर्ण। और गोस्वामी जी इधर से ही निकल रहे थे। तभी उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि हमको रास्ता बता दो, तो हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे। कुछ देर बाद हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि क्या प्रभु मिले। गोस्वामी जी बोले कहाँ मिले। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले अरे अभी मिले तो थे। जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे
वो ही तो थे राम और लक्ष्मण। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो कि मिले नहीं। गोस्वामी जी उस समय रुआन से होकर कहने लगे कि हे हनुमान जी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे प्रभु सामने आए और मैं पहचान भी न सका। हे हनुमान जी, कृपा करके फिर मिलवाइए। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठ गए। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन है और श्री राम राम जय की धुनी गाए जा रहे हैं। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। कुछ देर बीते ही थे कि ठाकुर जी आ गए और कहने लगे, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो, हमें भी लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि बाबा आज फिर चूक रहे हैं, आज ठाकुर जी से फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और घोषणा करते हुए बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज तो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ जी हैं। जब ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। दया के सागर मेरे प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी के इस भक्ति पर रीझ कर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। दर्शन देने के बाद प्रभु जी अंतर्धान हो गए और वो झलक हृदय तक उतरकर तुलसीदास जी की आंखों में बस गई। तुलसीदास के जीवन में उस दिन के बाद फिर कोई अभिलाषा शेष न रही। ठाकुर जी से मिलने के बाद उनके जीवन में परम शांति, परम आनंद आ गया। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। जय श्री राम। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें।